हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्प्रेडिंग पीस। हम बात कर रहे हैं सुनरियो सुजुकी की लिखी किताब ज़ेन माइंड बिगनर्स माइंड के बारे में। ब्रीदिंग यानी सांस लेना। हम जब जाज़ेन को प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमेशा अपनी सांस को फॉलो करते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो हवा हमारे भीतर यानी भीतरी दुनिया में आती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहरी दुनिया में जाती है। हम हमेशा भीतरी और बाहरी दुनिया की बात करते हैं, पर क्या ऐसा होता है? नहीं, ये एक ही दुनिया है। दरअसल हमारा गला एक दरवाजे का काम करता है जो अंदर बाहर दोनों तरफ खुलता है। जब हमारा दिमाग एकदम शांत होकर इस दरवाजे को फॉलो करने लगता है, फिर ना दुनिया होती है, ना माइंड, ना बॉडी, बस ये दरवाज़ा होता है। जब हम ज़ेन साधना करते हैं तो हमारी सांसें चलती हैं और हमें उन पर ध्यान लगाना होता है। हमें उन्हें सिर्फ लेते नहीं रहना चाहिए, हमें अपनी सांसों को महसूस करना चाहिए। इससे हम अपनी प्रकृति के बारे में जानेंगे और अपने बुद्ध को पहचानेंगे। इस तरह की समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चीज़ों को हमेशा दो भागों में देखते हैं, हम, तुम, ये, वो, अच्छा, बुरा। पर ये जो अंतर है हमें जागरूक बनाता है यूनिवर्स के बारे में, जिसमें सब कुछ एक है। हम तुम के बीच में बस एक झूलता हुआ दरवाज़ा है। जब हम ज़ेन साधना करेंगे तो जानेंगे कि कैसे समय और जगह एक ही होते हैं। जैसे कभी आप साधना करते हैं तो आप कहेंगे कि मैं 4 बजे साधना करने इस कमरे में बैठा। अब आप फिज़िकल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, पर जैसे ही आप साधना करेंगे और सांसों का द्वार कभी अंदर तो कभी बाहर खुलेगा, और ये जब लगातार होगा तो सब अंतर मिट जाएगा, समय और जगह की रेखाएं मिट जाएंगी। कभी हम कहते हैं कि हम आज दोपहर में ये काम करेंगे, पर वो दोपहर कभी अलग से नहीं आती। हम एक के बाद एक काम करते हुए उस काम को कर देते हैं। जब कभी हम खुश होते हैं तो हमें अपना काम अपने घर में बहुत अच्छा लगता है, पर वैसे ही यदि हम दुखी होते हैं हमें अपना काम, अपना घर कुछ अच्छा नहीं लगता। हम सोचते हैं कि हमें कुछ दिन कहीं बाहर जाना चाहिए। तो ये अच्छा और बुरा केवल हमारे मन की दशा है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये अच्छा है और ये बुरा है। इसलिए ज़ेन में कोई समय और जगह नहीं होता, कुछ अच्छा और कुछ बुरा नहीं होता। बस हम चीज़ों को वैसे ही करते हैं जैसे वो होती हैं, और उन्हें वैसा ही अपनाते हैं जैसी वे हैं। हम वर्तमान में जीते हैं। जब हम बैठते हैं तो सांस लेते हैं और उसे महसूस करते हैं। हम एक झूलते हुए दरवाजे बन जाते हैं। इस साधना में किसी भी तरह की कोई उलझन नहीं रह जाती। अगर आप इसे अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अपना लें तो आपको किसी भी तरह की उलझन नहीं होगी। ऑथर हमें डोज़ान एक मशहूर ज़ेन मास्टर की बात बताते हैं। डोज़ान कहते थे, नीला पर्वत सफ़ेद बादल का पिता है और सफ़ेद बादल नीले पर्वत का बेटा। पूरे दिन वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, निर्भर ना हो के भी, क्योंकि सफ़ेद बादल हमेशा सफ़ेद बादल ही रहेगा और नीला पर्वत हमेशा नीला पर्वत रहेगा। यही जीवन का अर्थ है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें नीला पर्वत और सफ़ेद बादल हो सकती हैं, जैसे आदमी औरत, गुरु शिष्य, वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर उनका अपना अलग अलग अस्तित्व भी है। नीले पर्वत को भी कभी भी सफ़ेद बादल से फ़र्क नहीं पड़ता, और ना ही सफ़ेद बादल को। वो काफ़ी निर्भर हैं, फिर भी स्वतंत्र हैं। ऐसे ही हम जीते हैं, और इसे ही जाज़ेन कहते हैं। जब हम खुद को प्राप्त करते हैं तो हम सच में वो झूलता दरवाज़ा बन जाते हैं। हम आज़ाद होते हैं, पर कुछ पर निर्भर भी। जैसे हम हवा के बिना सांस नहीं ले सकते। हम इस दुनिया के बीच हैं हर पल, हर क्षण। हम अगर इस बदलाव को अनुभव करें तो हम बिल्कुल आज़ाद हो जाएंगे।
और फिर हम किसी चीज़ की चिंता नहीं करेंगे। तो जब हम जाज़ेन साधना करें तो हमारा ध्यान अपनी सांसों की तरफ होना चाहिए। बिना इस साधना के पूरी आज़ादी को पाना मुश्किल है। तो दोस्तों, इस आज़ादी को कोई कैसे पाता है और कैसे इसे कंट्रोल करना चाहिए, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।